सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशंस उन जिनका कल 1262 में टाइपिंग का रिजल्ट में क्वालिफाई हुए हैं और वो अपने सिलेक्शन की तरफ एक स्टेप आगे और बढ़ गए। और दूसरी बात में उन बच्चों को बधाई, उन बच्चों को कांग्रेचुलेशंस जिनका कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड आ गया। अब यहाँ से भी आप लोग अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए एक स्टेप आगे और बढ़ गए हैं। ऑल्दो आपको देखो ये कल जो एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड के साथ साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनको आपको फॉलो करना है तो शायद आपको वहाँ पर सेंटर पर जाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और टिप्स देना चाहता हूँ आज के। आप कह सकते हो कि ये लास्ट में आपके लिए टिप्स है। और जैसा कि मैंने लाइव भी आप लोगों को बताया था कि देखो, अब जो बच्चे जिस भी आप अपने टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे थे फ़िलहाल में, चाहे वो टाइपिंग बाबा हो या किसी ने टाइपिंग टेस्ट मेंटोर पे अपनी प्रैक्टिस करी, किसी ने टाइपिंग बाबा पे की, किसी ने जेआर पे करी, किसी ने सोनी पे की, किसी ने अलग-अलग फर्दर बहुत से सॉफ्टवेयर थे जिन पे लगातार बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब समय आ गया है, टाइम आपका ये आ गया है कि अब आप एक ही अ, सॉफ्टवेयर पर स्टक हो जाएँ आप अपने। जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप बस उसी पर ही प्रैक्टिस कीजिए। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग-अलग सॉफ्टवेयर पर, अलग-अलग एप्लीकेशंस पर प्रैक्टिस करें और अलग-अलग कीबोर्ड से करें। अगर आप अब इनके टाइम पर, इन एंड के टाइम पर अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आप अपने साथ धोखा करेंगे। मैंने आपसे हमेशा ये बात कही है कि जो बच्चे अब जिस भी चीज़ पर प्रैक्टिस कर रहे थे उसी पर करिए और कोशिश ये करिए कि अब जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही जो जो अ, सरल पैसेज आपके सॉफ्टवेयर पर या आपके एप्लीकेशन पर हैं, उन्हीं पर अपनी प्रैक्टिस करिए। अब कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं, वही एआर टाइपिंग पे प्रैक्टिस करें। बाकी अगर जिन बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है, वो एआर तो बिल्कुल छुए ही ना, उसको भूल जाएँ कि एआर टाइपिंग की तरह भी कोई सॉफ्टवेयर फर्दर एग्ज़िस्ट भी करता है इस दुनिया में। तो ये है आपके लिए टिप्स छोटी-सी, जितने ईज़ी से ईज़ी प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, करते रहो। बाकी कोई भी चीज़ आपने माइंड मत लाइए कि हमको सारा कुछ करना है, क्या करें, कैसे करें, होगा या नहीं होगा, हार्ट बीट या नर्व कैसे कंट्रोल करनी है, वो कुछ सब बता दूँगा मैं आपको। फ़िलहाल आप अपने बस टारगेट ये रखिएगा, ये भी ना सोचिए कितना की स्ट्रोक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सिर्फ़ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए पूरा आपके पास में पैसेज है, 300 वर्ड का पैसेज मान लो ये है, तो आपके टारगेट चिड़िया की आँख की तरह ये रहना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा पैसेज विदिन 9 मिनट्स या साढ़े 8 से 9 मिनट के भीतर में सारा का सारा हमें कंप्लीट टाइप कर देना है। ये आपका मेन एक टारगेट रहना चाहिए। फिर चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, और कोशिश आपको ये करनी है कि जो भी आपसे गलती हो रही है, जो आप स्पेलिंग टाइप कर रहे हो, तो वो एट द टाइम ही आप चेक कर लो। बाद का बिल्कुल सिस्टम मत रखिएगा कि हम अभी टाइप कर लेते हैं और बाद में चेक कर लेंगे। क्योंकि जब वहाँ पर एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा हौच-पौच होती है, एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर होगा कि आप शायद बाद में अपनी गलतियाँ भी ना देख पाएँ और शायद आपकी नेट स्पीड भी कम हो जाए और शायद आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएँ। तो आपको मेन टारगेट लेकर ही चलना है कि आपकी नेट स्पीड 25 और 30 से ऊपर रहे और आप क्वालीफाई हो जाएँ। और जो बच्चे अभी फ़िलहाल में, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी स्पीड नहीं आ पा रही है, 22, 23, 24 आ रही है हिंदी में और इंग्लिश में भी फर्दर 28-29 की स्पीड आ रही है, तो वो अब ये टारगेट लेके चलें कि अपनी ग्रॉस स्पीड तो एट एनी हाउ आपको 25 से ऊपर लेकर जानी ही है। अब गलतियाँ, आप बैक स्पेस का यूज़ कम कम कर दें बिल्कुल भी। शायद आपकी नेट स्पीड निकल जाए कैसे भी करके। अगर आप बैक स्पेस का लगातार यूज़ करते रहेंगे तो नेट स्पीड से आप मात खा जाएँगे। तो पहले जिन बच्चों की स्पीड नहीं निकल पा रही है, तो वो अपनी ग्रॉस स्पीड पे ध्यान दे दें। अगर ग्रॉस स्पीड भी जैसे हिंदी में 25 की अगर माँगी जाती है स्पीड है, तो अगर ग्रॉस स्पीड आपकी 31-32 की निकल गई, तो कट-पिट कर शायद थोड़ी-सी बहुत आपकी एक चांसेस बन जाए कि साढ़े 25 से 26 तक आ जाए। बट अगर मान लीजिए नेट स्पीड ही नहीं निकली, तो आप दोनों तरफ से मात खा जाएँगे, एक्यूरेसी में भी और नेट स्पीड में भी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात ये है। बाकी आप नोटिफ़िकेशन पढ़ लो, नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या चीज़ें सिंपल सा उन्होंने पूरा का पूरा काइंड एलैबोरेट कर दिया है और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। फिर भी ये मेरी ड्यूटी है कि जो भी चीज़ है वो आपको समझा दूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि द एडमिट कार्ड मस्ट द एग्ज़ामिनेशन सेंटर, मतलब ये है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ये एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, इसके बिना आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी दूसरा पॉइंट में कुछ नहीं है।
तीसरे पॉइंट में भी कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैंने पढ़ के देखा। द कैंडिडेट प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर साइड एग्जाम एज पर शेड्यूल। इसमें क्या है कि जो आपका शेड्यूल दिया है पेज नंबर 1 में कि कितने टाइम आपको वहाँ पहुँचना है, उससे करीब 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है। ये सिंपल सा आपको दिया है। द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर एट द शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम बट इन केस ऑफ एनी आफ्टर द सेंटर गेट। हाँ, इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि आपको शेड्यूल से पहले वहाँ पहुँचना है, और अगर शेड्यूल होने के बाद में, अगर गेट बंद होने के बाद में आगे जाते हैं तो आपको एंट्री वहाँ पर नहीं होगी। तो जब भी आप सेंटर पे जाएँ तो 1 डेढ़ घंटा पहले चले जाएँ, चाय पानी करते रहें, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। द रिलीजियस कॉस्ट्यूम अटायर, मतलब अगर आप कोई पगड़ी पहने हैं या कोई बुर्का वाली कोई लेडी जा रही है, या फिर आपको कोई ऐसा रिलीजियस अटायर आपके हाथ में है, कुछ पहने हुए हैं, तो आप लगभग 1 घंटे डेढ़ घंटे पहले वहाँ पर जाएँ, जिससे आपका पर्टिकुलर बाकायदा चेकिंग हो जाए। बस इतना है, और यहाँ पे कुछ खास इसमें नहीं है। बाकी आपको जो खास है वो पॉइंट नंबर 8 में देखने को मिलेगा कि जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वन पोस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड। क्या कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर वहाँ पर जानी है, एक एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी चिपकाई जाएगी। आपने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पर स्पेस है, एक जगह पे आपके साइन होंगे, एक जगह पर आपकी फ़ोटो चिपकेगी। तो सेम वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पर लगाई थी, तो सेम वही फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, बस वहाँ पर आप वो लगा लीजिएगा। एक फ़ोटो आपको अपने साथ और ले जानी है, मतलब 2 फ़ोटो एक चिपका लेना, 2 फ़ोटो और रख लेना साथ में। वो आपकी सेंटर के साथ में जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर एग्ज़ामिनेशन होगा, एग्ज़ामिनर वो आपको वहाँ फ़ोटो आपकी जमा कर लेगा। ये सेम बिल्कुल वही प्रोसेस है जो आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिटन एग्ज़ाम दिया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ में आपको क्या-क्या लेके जाना है? बॉल पॉइंट 2 ले जाने हैं ब्लैक। एक अगर मान लीजिए पॉइंट निकल गया या कुछ लीक कर गया तो दूसरा काम आ जाएगा। एंड सेकंड चीज़ क्या है कि प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, ऊपर वाला जो पहला पेज जहाँ पर आपका सेंटर नेम है, फ़ोटो ये लेकर जाना है साथ में, और उसके साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 फ़ोटो, और एक वैलिड आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन हो गया, और डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, फर्दर बहुत सी चीज़ें जो हैं ओरिजिनल, ये आपको लेके जानी है। उसके साथ में यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 10 में है कि एडमिट कार्ड के साथ में आपके अगर 2 फ़ोटो नहीं है, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। अब बहुत से 1-2 बच्चियों ने ये मैसेज किया कि भैया हमारी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो फ़ोटो नहीं आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक दिया है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आपकी एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आ रही है, तो ये वेरीफ़ाई करने के लिए कि ये आप ही पर्टिकुलर आप ही एक शख्स हो, तो आप उसके लिए आपके जो गेज़ेटेड ऑफ़िसर आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं, वो सीएमओ हो सकते हैं, बीएसए सर हो सकते हैं, आपके डीआर सर हो सकते हैं, डीडीआर हो सकते हैं, और डीपीआरओ, मतलब बहुत से अधिकारी होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट के गेज़ेटेड हैं, तो आप उनके पास जाइए, वहाँ से फ़ोटो अपनी अटैच करवा लीजिए, और जब आप सेंटर में जाएँगे तो वहाँ पर आप दिखा दीजिए, देखिए ये अटैच करा ली, क्योंकि मेरे एडमिट कार्ड फ़ोटो नहीं आती, तो ये मैंने अपने अधिकारी से अटैच करवा ली। अब यहाँ पर 2-3 मेथड होते हैं करवाने की, कुछ लोग डायरेक्ट फ़ोटो पे ही साइन और मोहर लगवा लेते हैं, तो और कुछ लोग कह सकते हैं कि जो ब्लैंक ए4 साइज़ का छोटा पेपर को 2 पार्ट में काट लेते हैं, और वहाँ पर अपनी फ़ोटो को इस तरह से रख लेते हैं। अ, ये भी एक वैलिड मान लिया जाता है, ये फ़ोटो रख ली, ए4 साइज़ के पेपर के ऊपर चिपका ली, और वहाँ पर उन्होंने मोहर मार दी फ़ोटो के ऊपर और साइन कर दी इस तरह से। ये भी वैलिड हो जाता है, ये भी मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कुछ लोग लिखवा भी लेते हैं, उसके ऊपर फ़ोटो लिख ली, और नीचे अधिकारी से लिखवा लिया कि प्रमाणित किया जाता है कि ये जो फ़ोटो है संबंधित का ही है, और इनको मैं भली-भाँति जानता हूँ, इस तरह से वो सब लिखवा लेते हैं। ये पर्टिकुलर इतना ज़्यादा कुछ खास इश्यू नहीं है, किसी तरह से आप अपना करवा सकते हैं, चाहे फ़ोटो के ऊपर या चाहे ए4 साइज़ के ऊपर, चाहे ए4 साइज़ के ऊपर लिखवा कर नीचे कुछ आप लिखवा सकते हो, ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। ओके। साथ में यहाँ पर एक पॉइंट ये भी दिया है कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास सामान है, मोबाइल है, ब्लूटूथ है, और ईयरपॉड है, ये भी जितने भी गैजेट सामान है, आपको एंट्री में अलाउ नहीं होगा, आपको बाहर रखना पड़ेगा। बट इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर और ऐड कर दी है कि वहाँ पर कोई कॉलेज के बाहर फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, कि जिस वजह से आप अपना कोई सामान जमा कर सकते हो। बट फ़र्दर कभी-कभी होता है ना, वो जमा कर लेते हैं, जो एडमिट कार्ड लिखा रहता है, इतना ज़्यादा सच भी नहीं होता। वहाँ पर कॉलेज वाले ही रुपए लेकर रख लेते हैं। फिर भी आप एहतियातन क्या कर सकते हैं कि आप अपने साथ में कोई फैमिली मेंबर ले आइए, जो आपका बैग वहाँ पर रख सकते हैं। 10 मिनट की तो बात ही थी, 10 मिनट की, तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं आना चाहिए। ओके? तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं इसमें एडमिट कार्ड में दी हैं।
बाकी उसमें कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि इतना मालूम ही है कि 250 और 300 वर्ड आएँगे हिंदी और इंग्लिश में। बाकी सबमिट का जो बटन है वो आपके पास में लगा ही रहेगा। जितने भी टाइम आप हैं आपने टाइपिंग अपनी फिनिश करी, फिनिश करने के बाद में आप सबमिट का बटन दबा दीजिए। अगर आप नहीं दबा रहे हैं तो आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। बहुत से बच्चे हैं, पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि एक बच्चा बता रहा था कि भैया मैंने 8.5 मिनट में टाइपिंग अपनी कंप्लीट कर दी थी, बट एग्जामिनर ने कहा कि सबमिट मत करना, सबमिट मत करना। अब बट मैं बैठ गया, तो जब भी मैं बैठा रहा 2.5 मिनट तक लगभग और ऑटो सबमिट कर दिया था, तो मेरी कुछ गलतियाँ हो गई, तो मैं बाहर हो गया था। तो ऐसा मत करिएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान रखिए, अगर आपका जितने भी टाइम पर आपकी टाइपिंग फिनिश हो जाए 8.5 मिनट में, 9 मिनट में, आप एट द टाइम तुरंत सबमिट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये है कि सबमिट करने के बाद बैठ जाइए, आपको वहाँ से जाने का अलाउ नहीं होगा। हाँ, स्पीड है, नहीं मालूम पड़ेगी वहाँ पे आपकी स्पीड कितनी निकली, स्पीड बाद में आपको मालूम पड़ेगी। तो ये सब कुछ एडमिट कार्ड के बारे में था, और भी कुछ ख़ास इसमें नहीं है। जितना बाकी था मैंने बता दिया। और भी किसी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस घर में करते रहो। बाकी कोई ज़्यादा नहीं, आप धीरे-धीरे ईज़ी पैराग्राफ आप लीजिए, ईज़ी पैराग्राफ को टाइपिंग करते रहिए। तो हम जुड़े रहेंगे आपके साथ में टाइपिंग के साथ-साथ में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।